पुरानी हवेली में आखिरी रात। दोस्तों, क्या आप किसी ऐसी जगह रुकने की हिम्मत करेंगे जहां पिछले 50 सालों में कोई भी रात जिंदा नहीं गुजार पाया? आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूं, एक हवेली की जहां रात होते ही कोई जाग जाता है और कोई वापस नहीं लौटता। तो हिम्मत है तो सुनिए, पुरानी हवेली में आखिरी रात। राज, अंश और मयंक, तीन दोस्त एक पुराने किले जैसी हवेली की खोज करने निकले थे। कहते थे कि रात में वहां किसी के चलने की आवाज आती है। गांव वाले उन्हें बार बार रोकते हैं। गांव वाला: शाम होने से पहले लौट आना बेटा, उस हवेली में कोई नहीं रुकता, अंदर कोई है या शायद कुछ है। तीनों हंसते हुए आगे बढ़ जाते हैं। हवेली के अंदर घुसते ही एक तेज सी बासी बदबू आती है। दीवारों पर पुराने हाथों के निशान, जाले, टूटी खिड़कियां और बीच में एक लंबा अंधेरा कॉरिडोर। अचानक टप 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 ऊपर से पानी टपकने जैसी आवाज आती है, लेकिन छत पूरी तरह सूखी थी। राज कहता है, शायद चूहे होंगे, पर मयंक को साफ महसूस होता है कि कोई उन तीनों को घूर रहा है। जब तीनों कॉरिडोर के आखिर में पहुंचते हैं, उन्हें एक कमरा मिलता है जिसके दरवाजे पर भीतर से खरोंचों के निशान थे। अंश धीरे धीरे दरवाजा खोलता है। अंदर एक पुरानी कुर्सी, एक फटी चादर और दीवार पर लिखा हुआ, मत खोलना, वो जाग जाएगी। तीनों एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कमरे में अचानक ठंडी हवा चलती है। चादर अपने आप फर्श पर गिर जाती है। एक महिला की धीमी, कराहती हुई आवाज सुनाई देती है, कौन आया? आया। मयंक डर कर पीछे हटता है। ये आवाज कहां से आ रही है? राज टॉर्च घुमाता है। कोई नहीं दिखाई देता, लेकिन टॉर्च की रोशनी जैसे ही दीवार पर पड़ती है, उन खरोंचों के निशानों पर ताजा खून जैसा लाल रंग चमकने लगता है। अचानक पूरे हवेली में दरवाजे खुद ब खुद बंद होने लगते हैं। धड़ 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 एक भारी सी परछाई कॉरिडोर के दूसरे सिरे पर दिखाई देती है। लंबे बाल, झुका हुआ शरीर, लेकिन चेहरा बिल्कुल साफ नहीं दिख रहा। परछाई धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगती है। तीनों डर कर भागते हैं। भागते भागते वे तहखाने के बाहर पहुंचते हैं। दरवाजा आधा टूटा हुआ था। अंश कहता है, ऊपर वही चीज है, नीचे शायद बाहर निकलने का रास्ता हो। वे नीचे उतरते हैं। तहखाने में एक पुरानी डायरी मिलती है। डायरी में लिखा है, मैं इस हवेली की आखिरी मालकिन अनामिका। मेरी मौत के बाद मेरी आत्मा को यहां बांध दिया गया है। जो भी मेरी आवाज सुनेगा वो यहां से जा नहीं सकेगा। अचानक डायरी पर किसी के चलते पैर की आवाज आती है। टप टप टप। राज टॉर्च ऊपर करता है। वही परछाई उनके सामने खड़ी है, लेकिन अब उसका चेहरा दिखाई देता है। फीकापन, खाली आंखें और होंठ जो धीरे धीरे खुल रहे हैं, जैसे कुछ कहना चाहती हो। महिला की आवाज, मेरी मदद करो, मुझे आजाद करो। दोस्त समझ जाते हैं, वो हमला नहीं कर रही, वो फंसी हुई है। डायरी के आखिरी पन्ने में लिखा है, मेरी आत्मा को मुक्त करने का तरीका है, हवेली के मुख्य दरवाजे के ऊपर जो लाल ताला है उसे तोड़ दो। जैसे ही वे बाहर की ओर बढ़ते हैं, हवेली हिलने लगती है। परछाइयां हर तरफ से उन्हें रोकने लगती हैं, पर अनामिका की आत्मा जोर से चीखती है, जल्दी ताला तोड़ दो। राज लोहे की रॉड से ताले पर वार करता है। टन टन ताला आखिर टूट जाता है। दरवाजा खुलते ही अचानक पूरा हवेली शांत हो जाती है। अनामिका की आत्मा धीरे धीरे धुएं की तरह हवा में घुल जाती है, जैसे किसी ने उसे आजादी दे दी हो। तीनों बाहर आकर गहरी सांस लेते हैं। राज पीछे मुड़कर देखता है। हवेली अब खामोश थी और उसके दरवाजे पर लिखी चेतावनी अपने आप मिट चुकी थी। वे समझ चुके थे, कभी कभी डरावनी चीजें बुरी नहीं होती, बस फंसी हुई होती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बताना कि अगली कहानी किस टॉपिक पर चाहिए।